ओडिशारे सर्वाधिक दुर्नीतिग्रस्त विभाग होची बिजुली विभाग। एठी बिजुली संक्रांत रे कहीं सचेतन नुहंती एवं कहीं खोलताड़ करंतिनी, कहीं मध्य इच्छा रखंतिनी प्रकृत रे केते टंका आसीची, केते टंका खर्च होची, केते करंट आसिला, केते गला, मु जो करंट जाळुची से करंट आसुची कोठू एवं करंट पई केते पैसा दिया जाउची एवं केते पैसा दबार आवश्यकता अछि। आमर सभापति जो अच्छा रमेश शतपथी महोदय से आपन को 27,000 कोटी टंकार जो किकबैक है 20,000 कोटी टंका सरकार एवं जो टाटा कंपनी कहूँ 7,000 कोटी टंका खर्च कर संपूर्ण भाव में दुर्नीतिर गंध स्पष्ट बारी हो। तेणु ओडिशा सरकार ओडिशा लोक साधारण लोक पैसा, साधारण लोक टिकस पैसा एवं साधारण उपभोक्तार बिजुली बिल पैसा को एमती आपण मैंने मन इच्छा खर्च करें। आपण ये कोटी कोटी टका खाई पड़े अथवा आम 6 टका 7 टका देकी इलेक्ट्रिक बिल दबु यूनिट पिछा आ खरा दिन गरम सीझबू। ये जो भित्तिभूमि सजाड़ा जो टंका खर्च होता से टंकार आपड़ जो किक बैक कर सब प्रकार जो अच्छी खाई। तेणु ए संक्रांत ये जेहेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उपभोक्ता और ओडिशा लोक टिकस पैसा, तेणु ए संक्रांत सीबीआई तदंत हमार तुरंत आवश्यकता अच्छी। हेले जना पड़ो कौ धड़ा हाथी मैंने पैसा खाई। द्वितीय कथा आम जो कथा कहूँ आपण मानू जे वर्तमान परिस्थिति रे टाटा कंपनी को बेसरकारी संस्था को कहीं दिगला। आमर आगु 30-40% पर्यंत एटीएनसी लॉस होता, ट्रांसमिशन लॉस होता। 100 यूनिट बिजुली आसिले आम 60 यूनिट बिजुली आसला, 40 यूनिट बाट मारणा होता। आम प्राइवेट कंपनी के से माने जो वितरण जंत्र जो अच्छी एटीएनसी लॉस जो वितरण में ट्रांसमिशन जो खर्च होता खर्च कमेबे फल साधारण उपभोक्ता बिजुली देह कम दब। किंतु ए पर्यंत आमे कहूँ एवं जहाँ ओआरसी चेयरमैन हियरिंग रे कहते 33 केवी 11 केवी एवं डीटीए ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर जो लगी संपूर्ण भाव में मीटरिंग है ना। तेणु ये जो एटीएनसी सी जो कहते आम 14%, 12%, 13% करके लॉस कमेदेलु यह संपूर्ण मिछ धुआं। तेणु कारण सबु जगह मीटर लगी ना। जदि 33 केवी 11 केवी ट्रांसफॉर्मर पर्यंत मीटर है आम जाना कौटी प्रकृत में एटीएनसी लॉस होची कौटी किए सब मागणा बिजुली जालुଛନ୍ତି क्या मागणार बिजुली दिया जाउछि कौ माने से बिजुली सब खर्च कर जहाँ फल आम मैंने 100 यूनिट आसुची 60 यूनिट कि 70 यूनिट पैसा दिया बाकी 30 यूनिट पैसा साधारण कंज्यूमर दब। से कंज्यूमर कहीं दब से पैसा। तेणु ए संक्रांत स्पष्टता आसा दरकार। ओआरसी अध्यक्ष हियरिंग ये समय स्पष्ट भाव में लिखिं जो टैरिफ ऑर्डर जे एपर्यंत संपूर्ण भाव में 100% मीटरिंग कहीं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आपको कहना चाहे ओडिशा रे गोटे अच्छी स्टेट लोड डिस्पाच सेंटर जो जार जे डायरेक्टर अच्छा बच्चू भाई मेहता ना कि अच्छी सी एपर्यंत गाड़ी मारिकी 6 वर्ष है जहाँ भी आम इलेक्ट्रिसिटी दरकार आसंता काली केते यूनिट दरकार से संक्रांत एसएलडीसी कार्यकर्ता जड़े जनाती किंतु एसएलडीसी एपर्यंत तार तार जहाँ सठिक कार्यक्रम जहाँ करने कथा एवं जहाँ अनुध्यान करके जनवा कथा ताहा एपर्यंत जेहेतु सी जन पारना अक्षमता अच्छी से कहीं 5 वर्ष से गादी बाड़ी अच्छा 65 वर्ष ऊर्ध्व बर्तमान बयस है कहीं रखा लक्ष लक्ष टका दरमा दिखाई से क्या प्ररोचन क्या छत्र चाहे चाहे एपर्यंत अच्छा। तेणु ए संक्रांत सरकार स्पष्टता आणतु साधारण लोक ये खाउटी हंतसंत हो आपण जो मैंने बड़ बड़ कॉर्पोरेट हाउस अच्छा से ट्रांसमिशन आम लाइन व्यवहार करेंगे से सोलार पावर को दिन बेले ट्रांसमिशन करेंगे से ओवरलोड हम आम ये बसिक खरार 10 घंटा चिटिबू अच्छा तो प्राइवेट कंपनी लाभ ने बर्दाश्त करा। प्रथम कथा आप बर्तमान स्पष्टता आणतु से जो एसएलडीसी जो डायरेक्टर अच्छा सी केते वर्ष रही कौ योग्यता आधार अच्छा योग्यतार जो प्रमाण पत्र देते ठीक ना नहीं से संक्रांत में स्पष्टता आणतु राज्य सरकार सी केवे नियुक्ति पाइले जो नियुक्ति पाई काम कौन से कौन आउ एटीएनसी लॉस कहीं पर्यंत संपूर्ण भाव में मीटरिंग है आम प्राइवेट कंपनी जो देलु तार काम है से मीटरिंग करने कथा से मीटरिंग करके मन इच्छा कहीं एटीएनसी लॉस कथा कहूँ।
तेणु ए संक्रांत स्पष्टता आसा दरकार और ओडिशा रे बिजुली ग्राहक साधारण उपभोक्ता जो टिकट पैसा देती गरीब लोकर जहाँ बुआ पैसा आप नौ बिजुली आज दिन में बिजुली ना किसी हम ना बिजुली ना पानी भी पी पारे आप पी पारे ना तेणु बिजुली को प्राधान्य दि जाऊ सीबीआई तदंत हो एटीएनसी लॉस संपूर्ण भाव में मीटरिंग हो ट्रांसफॉर्मर ठू आरंभ कर 33 केवी पर्यंत एवं ये जो एसएलडीसी जो अध्यक्ष डायरेक्टर अच्छा कौन आधार से एपर्यंत गादी बाड़ी बसुँच काम कौन से करुँच कौन ए संक्रांत स्पष्टता आपणकर 20,000 कोटी टंका खर्च किए आमर अच्छी राज्य सरकार विभिन्न स्कीम रे एवं 7,000 कोटी टका खर्च कर टाटा कंपानी से सबू गुड़ार सीबीआई तदंत हबार आवश्यकता 27,000 कहीं 27,000 कोटी आपको जो कहते हैं देखिए दूसरे जो इंडिया टुडे बाहर बाहर लिखिं राज्य सरकार एवं the coalition resilient infrastructure CTRI and the government of Odisha have jointly launched a new report that looks at how make the power infrastructure in the state are more resilient in the disaster. They call it 75% power distribution line in Odisha were commissioned more than 30 years ago. 2024 report. जदि समस्ते कहले 30 वर्ष तलर टाटा पावर पूर्व ना नहीं से कहला 24 टाटा पावर गोटे पैसा खर्च करनी एवं टाटा पावर कौन कहला टाटा पावर प्रेस मीट कर कहला आम 4,245 टका खर्च कर कौन करूँ ना आम एवं कहले हाँ से भी सही 24 सहित आलोचना करने जे वर्तमान राज्य में अघोषित विद्युत काट हो विद्युत काट केते दिन जाके रहिबो ना यार कौन कार्यानुष्ठान सरकार ग्रहण कर ये सब विषय प्रज्वल भाव में आपण जी मो पाखे जनवाई डाक एवं आम उपभोक्ता महासंघ तरफ आम निष्पत्ति नेलु जो मैंने आम बसु जे आम ए विषय टी आम सांबादिक भाई मान जरिया जनता जनवा ये प्रश्न है जे वर्तमान राज्य में 27,000 कोटी टंका विभिन्न भित्तिभूमि खर्च हो जो भित्तिभूमि सब खर्च हो से संक्रांत राज्य सरकार जानते खर्च कर विभिन्न तथ्य आपण पाखे उपस्थापन अच्छी विधानसभा पड़ी सब तेणु ये 27,000 कोटी टंका खर्च है ये 27,000 कोटी टंका कौन एमती कौन खर्च है जहाँफल कि ये भित्तिभूमि ठिकणा हो पारानी एवं लोक पुणी अघोषित विद्युत काट शिकार है ये एक प्रश्न आज तो मुझे कहना चाहे भित्तिभूमि गोटे हेल्ले टंका राज्य सरकार जो देले खर्च है ना बाटमारणा है बाटमारणा हवा फल आज आम समस्ते या भोगुँ तेणु जो गुड़िक बाटमारणा है सीएजी ऑडिट हम करने आम बारंबार दाबी कर कौन ओआरटी वाला शुणु नथिले कि करू डीके जेना होते प्रथम चेयरमैन जो मोर दीर्घ 20 वर्ष अनुभूति कहूँ सी हूँ एकमात्र लोक जी कि यही तारीफड़े सी हूँ एकमात्र लोक जी तारीफड़े लिखिले जे यार सीएजी ऑडिट हबार आवश्यकता अच्छी एवं सीएजी ऑडिट करा जाऊ से निजे खाली लिखिले नहीं एनआरसी सेक्रेटरी डाकिकी कहले जोटा डाकिकी आलोचना कले तारीफड़े रिफ्लेक्ट कर नुआ जिनस कौन आलोचना है एनआरसी सेक्रेटरी सहित कौन से निर्देश देले से कहीपर था एनआरसी कहीपर ना आज्ञा गोटे हमार आवश्यकता ना आम ठीक कम करूँ कहीं कहले न कहीकि ये कार्यकारी हाँपाई प्रश्न उठिला ये जो कैपेक्स जो टंका खर्च होती से हठात आम शुणा हठात देखला बेलू कौन ना टीके जाना रिजाइन कर निजस्व व्यक्तिगत कारण जो लोक एत कम करने आलोचना करुला
2 ମାସ ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତାକୁ ବିଦା କରି ରିଜେକ୍ଟ କଲା, କିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଏଠି କଥା ହେଲାଣି ଆ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ପିକେ ଜେନା ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତାହେଲେ 40 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ ତା ଉପରେ ନିଆଯିବ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସେଇଟା ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ 3ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସରକାର କହିଲେ ଆମେ 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ ଯୋଉ ମିଟର ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସେଇବା ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷ କଞ୍ଜୁମର। ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାରିଫରେ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାଲାଙ୍କୁ କଣ ବେନିଫିଟ ଦେବେ ସୋ ମଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଇନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆକ୍ଟ 2003ରେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆର ଧାରା 65ରେ କହିଲା ଯଦି ସେ କିଛି ବେନିଫିଟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ OERC କି ଜଣେଇବେ। ତ ଆମେ 12 ଲକ୍ଷ କଞ୍ଜୁମରକୁ ଦେଲେ ଯୋଉ 20 ଲକ୍ଷ ଆଗରୁ ନେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇବେ? ଆମେ ଉଠେଇଲୁ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ କଣ ପାଇବେ? ତା ଛଡା ମିଟରଟା ଦବା ନବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଡିସ୍କମ୍ ଏବଂ କଞ୍ଜୁମରର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜୁମର ଏଟା ହଉଛି କାମ, ଡିସ୍କମର କାମ ଆମେ କରିବୁ କୋଉ ମିଟର ଆମେ ନବୁ ନ ନବୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କିଏ? এইটা ସିଏ ଉଠେଇଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଥିଲୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଲେଖିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିପାରିବନି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ତମର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ତମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ତମର ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ କଥା ଉଠୁଛି କୋଉଠି? ସେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବସିବ କୋଉଠି? ତା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ? ତା ଛଡା ଟାଟା କମ୍ପାନୀ 735 କୋଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁ ଦେଲ? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। এইটা ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲାଣି କଣ ସରକାର ଆମେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା OERC ଟା ଗୋଟେ କଣ ସବଅର୍ଡିନେଟ ଅଫିସ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲେଖିଦେଲେ ସେଟା ପଠେଇଦେଲେ ବାସ୍ କମିଲା ଆମେ ଖୁସି ତମେ ଖୁସି ବାସ୍ ଚାଳି ମାରିଦେବେ ଯାହା ଭଲ କାମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯୋଉ ହେଲା ଏଗୁଡା ହଉଥିଲା ଆମେ ଭୋଗୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା ଏବେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଠି ଟାଟା ପାୱାର ଆସି କହିଲା ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଥିଲା 2024ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ମିଶିକିରି କରିଥିଲେ ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 75% ଅଫ୍ ଦି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ ସେଗୁଡା ସବୁ 30 ବର୍ଷ ମାନେ ତା ଲାଇଫ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ 2024ରେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କହିଲେ 2024 ଭିତରେ କରିକି ତମର କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ କହିଲେଣି ଆମେ 7,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁଣି, ଇଏ କହିଲେଣି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ମେସ୍? କାହା କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ସିଏ ଯଦି ହେଲା ଯୋଉ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏଗୁଡା ହୋଇନାହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନ ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ଏଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାୱାର କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖା ଦେଇଛି। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ ବର୍ଷା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ତା ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକଣା ସଜଣା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ବିରାଟ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ବା ଯୋଉ କରପସନ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟରେ କହିସାରିଲାଣି। ସିଏ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଡିଟରେ କହିଦେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି, ସେଟା କାହିଁ ତଦନ୍ତ କଲେନି 2019? ଆମେ ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲାନି OERC, ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡାକର କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛି, ଏହା ତ କହିଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ନ ହେଇଛି ତୁରନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଏଥିଲାଗି ଯେହେତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି।